नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना की धीमी रफ्तार या बाकी है प्रहार, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना पर आप सुनना क्या चाहते हैं? आंकड़े इतने बढ़ गए, वहां इतने बढ़े, वहां इतने बढ़े, और अलग अलग तरह के जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों को सुन के निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने में हम सबकी चिंता काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो पटरी से उतर चुका था। लेकिन आज जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं, ये खबर आपको पॉजिटिव करने वाली खबर है। अब इसमें अभी ये कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर ला सकती है और इसमें सच्चाई क्या है, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन राहत की किरण, उम्मीद की किरण ज़रूर दिखी है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में सितंबर के मुकाबले भारी संख्या में नए मरीज कम मिले हैं, मतलब आंकड़ों में बहुत गिरावट आई है। इस दौरान कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े भी घटे हैं, जबकि टेस्टिंग सितंबर के मुकाबले बढ़ाई गई है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि टेस्टिंग बढ़ने के बाद भी आंकड़े कम हो रहे हैं। ऐसे में नए मरीजों का घटना अच्छा संकेत तो है ही, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना का पीक निकल चुका है, सबसे बुरा दौर निकल चुका है, या अभी भी इस बात की आशंका है कि आगे एक बार फिर से कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर सकता है? क्योंकि पहले भी ये हो चुका है कि आंकड़े कम हुए फिर बढ़ने लगे। तो इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंकड़ों में कमी आई है, इससे कितनी राहत महसूस की जाए, आगे के हालात क्या होने वाले हैं, क्योंकि आगे त्योहारों का भी मौसम है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना समझना ये शो। इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में कमजोर पड़ चुका है कोरोना। क्या कम हो गया है संक्रमण का खतरा? क्या देश में बन चुका है कोरोना का पीक? या कोरोना कम होने की वजह टेस्टिंग तो नहीं? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि वहीं कई राज्यों बताया है। और अब हमारे साथ इस चर्चा में 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एनके गांगुली साहब, पूर्व डीजी आईसीएमआर के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और जो सबसे बड़ा सवाल है और जो आम दर्शक इस वक्त जानना चाह रहे हैं कि क्या कोरोना का पीक बन चुका है, बिल्कुल यही आसान सवाल या इसको कठिन सवाल कह लें। डॉक्टर गांगुली, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि जो आंकड़ों में कमी आई है, क्या इसको देखते हुए ये माना जाए कि कोरोना का पीक निकल चुका है, बुरा दौर निकल चुका है? अभी सबसे बढ़िया जो सर्वे हुआ है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है। 5.5 लोगों को ट्रैकिंग हुई है 85,000 केसेस के दौरान। इसमें देखा गया है कि अभी अमेरिका का अगर हम आंकड़ा लें, वहाँ पर 7.5 मिलियन है, हमारे यहाँ 6.5 मिलियन है, लेकिन अभी हमारा जो है चढ़ रहा है ये लेकिन जो आंकड़े हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। अभी आईसीएमआर का जो सर्वे हुआ है उसमें दिखाया गया है कि विलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट में गई है, वहाँ पर आंकड़े
ठीक से नहीं आते, बट अभी हमारा 7 से 6.5% बता रहे हैं। जो मृत्यु दर जो है वो भी थोड़ा सा हम दूसरी तरह से देखते हैं। हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन काफ़ी है, वहाँ मृत्यु दर कम है, लेकिन 45 से 70 साल के उम्र के लोगों में मृत्यु दर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है दुनिया में, डेवलप कंट्रीज से भी ज़्यादा है। सो अगर हम दो हिस्सों में बांट ले, यंगर पॉपुलेशन में मृत्यु दर कम है और 45 से 70 साल के उम्र वालों में मृत्यु दर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पूरे आंकड़े लें तो उसमें हमारा जो मृत्यु दर है 1.7 से घट के 1.5 बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि काफ़ी लोग जो हैं अब वो अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं, वो घरों में ही रह रहे हैं, जो क्योंकि ये नया जो पॉलिसी हुआ है कि अगर आपका मॉडरेट वो नहीं होता इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन है, घरों में ही रहिए। तो हॉस्पिटल में जाने का जो नंबर है वो घट गया है। काफ़ी लोग घरों में ही रह के अपना फॉलोअप कर रहे हैं और अस्पताल में नहीं जा रहे हैं। पहले जैसे इन्फेक्शन हुआ, अगर माइल्ड भी हुआ तो लोग अस्पताल में पहुंच रहे थे, वो वाला घट गया है। सो अस्पतालों में जो जाने का दर है वो भी ठीक से पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ बच्चों में जो इन्फेक्शन है वो भी दिखाया गया है, काफ़ी होता है, बच्चे अस्पताल में नहीं जाते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन सब समय माइल्ड होता है। सो अगर आप पूरा देखें तो अभी हमको इसमें बहुत थोड़ा समय अभी इसमें कोई हम विचार करें। अभी दिसंबर में बढ़ने वाले हैं, जब स्कूल खुल जाएगा, कॉलेज खुल जाएगा तो और पीक ज़रूर आएगा। अभी जो पूजा आ रहा है, दिवाली आ रही है, आप देखिएगा कि फिर बढ़ेगा। तो इसलिए अभी हमको कोई भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। हम थोड़ी सी ढिलाई अभी आप देख सकते हैं हो रहा है, कहीं भी ढिलाई हमें नहीं देनी चाहिए। हमें मजबूत पकड़ के साथ इसको कंट्रोल करना चाहिए। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ढिलाई वाली तो कोई बात है ही नहीं सर, क्योंकि ढिलाई तो तब तक हमें नहीं देनी है जब तक हम पूरी तरह से काबू ना पालें कोरोना के ऊपर। ये अलग बात है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और जो सतर्कता शुरुआत के दिनों में थी वो अब नहीं है। लोग मास्क नहीं इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं ठीक तरीके से। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे आगे खतरा और बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन अब डॉक्टर भंसाली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पहले आंकड़ों के लिहाज से ये क्लियर कर लेना चाहता हूं कि आंकड़ों की जो गिरावट है इससे कितनी राहत की बात है। 2 हफ्ते में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9.2 से घटकर 6.8% पर आ गया है। पिछले हफ्ते 80 लाख टेस्टिंग हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और जो मौत का आंकड़ा है, जो पहले 1000 से ज़्यादा आता था, उसमें भी कमी आई है, 1000 से कम आ रहे हैं। क्या इन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है और अब इसमें धीरे धीरे गिरावट आगे और आएगी, या आपको लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी है, स्पाइक कभी भी आ सकता है? जी मृत्युंजय, इसके बारे में थोड़े मैं 2-3 आंकड़े जो आपने बताए हैं, मैं उसका थोड़ा एनालिसिस करते हुए बताना चाहता हूं कि जो केसेस अभी हमारे पास हो रहे थे पिछले सितंबर के महीने में, जहाँ केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे थे, थोड़ा बहुत बेड को लेके शॉर्टेज भी होना शुरू हो गया था। जुलाई एंड में और अगस्त के अंदर हम लोग बहुत ही थोड़ा राहत की कंडीशन में आ गए थे एज फार एज मुंबई इज कंसर्न। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में केसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वापस सेकंड सर्ज या वेव कह सकते हैं तो मुंबई में और पूरी कंट्री में वापस आया। और आज की तारीख में अगर बात करें कि हम लोग लगभग 9 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं, और उसमें से और हर दिन, जैसे पहले हम टेस्ट बहुत कम कर रहे थे, अभी पर डे के 11 से 12 लाख, कल ही जैसे 12 लाख टेस्टिंग हुई है। और उसके बावजूद केसेस जो बीच में सर्ज बढ़ के 95,000 के आसपास पर डे के केसेस होने शुरू हो गए थे, अभी हमारे पास में 60,000 70,000 पर डे केसेस हो रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है कि थोड़ा राहत की सांस हमको मिली है। नंबर ऑफ केसेस अभी थोड़े कम होने शुरू हुए हैं, लोगों में थोड़ी सतर्कता काफी बढ़ी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पीक पीरियड शायद आ चुका है और अभी थोड़ा सा लगता है कि कर्व फ्लैटन होना शुरू हो रहा है। जबकि हम लोग लॉकडाउन काफी टाइम पहले खोल चुके हैं, ऑलमोस्ट काफी लॉकडाउन खुल गया था
महाराष्ट्र में लगभग सब कुछ खुला था एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल, जो अभी कल से वगैरह वो भी चालू हो चुका है। और पहले लगभग सारी चीजें, इकोनॉमी ओपन हो गई थी, लोग ऑफिस जाना शुरू कर चुके थे, ट्रैफिक हो गया था सड़कों पे। इन सब के बावजूद भी अभी अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर, तो अभी थोड़ी सी रफ्तार धीमी हुई है, जो देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। इसके अलावा मृत्यु दर में भी बहुत अच्छी गिरावट आई है। आज देखा जाए तो बाकी विश्व में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका में वापस वेव आ रही है, लंदन में वापस वेव आ रही है, कुछ और कंट्रीज में भी वेव आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान में नंबर ऑफ केसेस अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिसका श्रेय अगर कह सकते हैं कि सरकार ने काफी हद तक एक अच्छी पहल करी है, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ा दी है, हर पेशेंट का टेस्ट करो, डोर टू डोर कैंपेन करो, घर घर जाके टेस्ट करो, ये सारी मुहिम हर जगह चलाई गई है। प्लस इसके अलावा लोगों में भी अवेयरनेस काफी हद तक आई है। और दो फेस्टिवल्स काफी थे यहाँ पे, जैसे गणपति फेस्टिवल था, जैन धर्म का पर्युषण पर्व था, लोग बाहर आ गए थे बहुत सारे, उसके बाद केसेस बढ़ गए थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी रफ्तार धीमी हो रही है। ठीक है, तो आप करें कि रफ्तार धीमी हो रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है। आपने कहा कि 11 लाख से 12 लाख के आसपास अब रोज की टेस्टिंग हो रही है, जो अगस्त के महीने में 70,000 थी। ये बात ठीक है, टेस्टिंग बढ़ी है, लेकिन चूंकि आप आईसीएमआर में रह चुके हैं डॉक्टर गांगुली, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है और लोगों के मन में सवाल भी हैं। सवाल क्या है ये मैं जरा आपको बताता हूं। टेस्टिंग को लेकर सवाल यह है कि जितनी टेस्टिंग हुई है उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट कितने हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट कितने हैं, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो भी ठीक ठाक है, और जिसकी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसको बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता है। तो ऐसे में ये जो टेस्टिंग के आंकड़े हैं ये कितने रिलायबल हैं, इसको लेकर कुछ तस्वीर आप साफ कर पाएंगे क्या? या एक्चुअली क्या होता था कि पहले आरटीपीसीआर व कंफर्मेटरी टेस्ट के हिसाब से गिना जाता था। जब रैपिड एंटीजन टेस्ट आया तो ये क्योंकि जल्दी किया जा सकता है, इसलिए इसको ये मेन चीज रैपिड एंटीजन टेस्ट से सर्वे शुरू हो गया। जो रैपिड एंटीजन से पॉजिटिव होते हैं उनको आरटीपीसीआर से कंफर्म किया जाता है, या जो सिम्टम्स के साथ होता है, नेगेटिव होता है, उसको आरटीपीसीआर के साथ कंफर्म किया जाता है। लेकिन जो आंकड़े आपको मिल रहे हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट अब बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो उसके लिए भी हो सकता है। बट अभी खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अमेरिका से अपना कंपेयर करते हैं। अमेरिका सबसे बुरी हालत में है दुनिया में। अमेरिका में पहले 60-70 हज़ार होते थे, अब वहाँ पर 45-50 हज़ार रोज के हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर 90 हज़ार तक पहुँच गया था, अब 60 हज़ार से 70 हज़ार हो रहा है। सो इस वक्त हम ये नहीं बोलेंगे कि, हम ये बोलेंगे कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा माने फ्लैटेंड हो रहा है कर्व, बट अभी कर्व डिप नहीं हुआ है। और ये एक बहुत छोटा सा समय है जिसमें ये होता है, हर जगह पर जहाँ भी आप देखो ये चीज़ देखी गई है। तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार देखी जा रही है, लेकिन सेकेंड सर्ज ज़रूर होगा और होके रहेगा। ये आप देखिएगा कि दिसंबर में, जबकि ठंड दूसरी जगहों में नवंबर तक ठंड हो जाती है, हमारे यहाँ पर दिसंबर के महीने से ठंड वाकई शुरू होती है। उस वक्त इन्फ्लुएंजा भी, सीजनल इन्फ्लुएंजा भी आता है। तो एक कर्व बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा कर्व बढ़ेगा जबकि स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे। उस वक्त बच्चों को इन्फेक्शन होता है, वो अपने टीचर्स को देते हैं और फिर अपने घर में आके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देते हैं। वहाँ पर अगर टेस्टिंग वगैरह और आइसोलेशन और एहतियात नहीं किया गया, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। तब आप देखिएगा कि ये एक सर्ज होगा। हमारे यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट वगैरह ठीक से खुले नहीं है, इंडोर डाइनिंग वगैरह अच्छी तरह से नहीं हो रही है। अभी सिनेमा खुलेगा, थिएटर खुलेगा, अभी फेस्टिवल में सब बाहर आएंगे। उस वक्त मुझे मेरा अपना ये जानना है कि चीजें बढ़ेंगी, तो इसलिए इस वक्त बहुत ही मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। हमको कहीं पर भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए और लोगों को आगाह करना चाहिए कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाथ अपना सैनिटाइज करते रहें और सरफेसेस सैनिटाइज करते रहें। और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो आंकड़ों में गिरावट आई है कोरोना के,
क्या ये माना जाए कि पीक बन चुका है? तो एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। प्रोफेसर गांगुली कह रहे हैं कि अभी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे त्योहार हैं, आगे आंकड़े और बढ़ सकते हैं और इतनी गिरावट को हम बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर गौतम भंसाली कह रहे हैं कि आंकड़ों में गिरावट आ रही तो ये अच्छी बात है और ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन अब डॉक्टर भंसाली, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र शुरू से ही कोरोना के मामले में नंबर 1 पे रहा है और आप चूंकि मुंबई से हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंगलवार को एक बड़ा अच्छा आंकड़ा आया कि मुंबई में 28 दिन में सबसे कम आंकड़े आए, 1625 के आसपास। लेकिन अभी भी कुछ मोर्चे ऐसे हैं आंकड़ों के फ्रंट पर जहां पर मुंबई और महाराष्ट्र के लिए चिंता बनी हुई है। तो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ओवरऑल आप बताएं कि यहां पर क्या ट्रेंड है भी माना जाए कोरोना का? क्या आंकड़े या फिर कम हो रहे हैं, कोरोना के संक्रमण कम हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो कौन से इलाके हैं जहां पर हो रहे हैं और जहां पर चिंता ज्यादा है? अलग अलग चीजें बताएं सर। जी मृत्युंजय, जैसे महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, यहाँ सबसे बड़ा चिंता के जो हालात हमारे लिए थे वो मुंबई को लेके था, पूना को लेके था, थाना को लेके था। ये 3-4 जो हमारे हॉट स्पॉट एरिया था जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ते जा रहे थे और जहाँ स्थिति काबू में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी एक नया कैंपेन चलाया गया पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 तारीख से, पिछले महीने की 15 तारीख से, माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और उस कैंपेन के अंतर्गत डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। बीएमसी जाती है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, हर घर में जाती है, वहां पे लोगों की हिस्ट्री लेती है और अगर कोई भी सस्पेक्टेड केस लगता है तो उनका टेस्टिंग करवाई जाती है। काफी जगह पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से टेस्टिंग फ्री की जा रही है। तो उसका एक थोड़ा ये प्रभाव मिला है, इसका एक फायदा ये मिला कि आज मुंबई के अंदर, पुणे के अंदर, थाना के अंदर जो केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, 2000, 3000, 4000 आ रहे थे, अभी 50% केसेस कम हो। तो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो रहा है। जहां हमारे पास केसेस पर डे के 22,000, 24,000, 25,000 हो रहे थे, अभी हमारे पास में 15,000, 16,000 और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड महाराष्ट्र के लिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ही लिबरल कर दी गई है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे इसमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन के आप कहीं भी जाओ, कोई भी लैब में जाओ, जो लैब अप्रूव्ड है उस लैब में आपका टेस्टिंग बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हो जाता है। जो ये चालू कर दिया था और उसकी वजह से नंबर ऑफ टेस्ट बहुत बढ़ गए। हमारा एक ही ध्येय है इसमें कि टेस्टिंग और चेंज द वायरस को चेंज करो। नंबर गेम में नहीं उलझना, नंबर अगर बढ़ेगा तो नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डॉक्टर भंसाली जो सर आपने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाना आपका एक बड़ा मकसद है और उसके जरिए आप चाहते हैं कि इसको और कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो अभी बात प्रोफेसर गांगुली कह रहे थे और जो मैंने सवाल पूछा था कि टेस्टिंग किस तरह की हो रही है यहाँ पे, क्या आरटीपीसीआर ज्यादा हो रहा है या रैपिड एंटीजन ज्यादा हो रहा है, इसको लेकर महाराष्ट्र में क्या सीन है? टेस्टिंग को लेकर किस तरह की टेस्टिंग हो रही है? हमारे यहाँ पर जो है आरटीपीसीआर टेस्टिंग ज्यादा मात्रा में हो रही, जो कि कोविड-19 का जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहा गया है। आरटीपीसीआर ज्यादा हो रही है, रैपिड एंटीजन भी हो रहे हैं लेकिन वो थोड़े कम मात्रा में हो रहे हैं। रैपिड एंटीजन के बारे में मैं बताता हूँ, अगर वो पॉजिटिव, कितना ज्यादा कितना कम सर है? कितना ज्यादा कितना कम सर? अगर ज्यादा से मतलब क्या है आपका 51% या 91%? नहीं, अभी भी हमारा जो 70 to 75% है वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और 20-25% जो है हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में मैं कहता हूँ वो गलत नहीं है। अगर वो टेस्ट में आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब आप 100% पॉजिटिव हो। बट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इट कैन बी फॉल्स नेगेटिव। तो आपको अगर आरटीपीसीआर और उसको कंफर्म करना चाहिए। बट अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है, इसका मतलब 100% आप पॉजिटिव है। जी, ओके, ठीक है। तो ये आपने कुछ आंकड़ों के जरिए साफ किया है कि महाराष्ट्र के क्या हालात हैं। तो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी हालात काबू में आ रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं, टेस्टिंग बढ़ रही है। अब प्रोफेसर एनके गांगुली सर, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। कोरोना से कैसे बचना है, ये तो मेरे ख्याल से देश में हर व्यक्ति को अब मालूम हो चुका है कि आपको करना क्या है। जो शुरू से आप लोग बता रहे हैं लोगों को कि मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सारी चीजें लोगों को मालूम है। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप दो ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात बताएं, क्योंकि आपने ये जिक्र किया है कि आगे त्योहारों का मौसम है, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे तो खतरा बढ़ेगा। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप दो ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दें पब्लिक के लिहाज से जो हमें करना चाहिए बचने के लिए, और सरकार के फ्रंट पर कि दो ऐसी नई चीजें अब क्या करें ताकि त्योहारों के दौरान हम बहुत ज्यादा
आंकड़ों में ना पहुंच जाए? एक तो हमें त्योहार ऑनलाइन अगर हम अटेंड कर सकते हैं या प्री बुकिंग के साथ, जो कि अभी नया आंकड़ा बनाया है कि 100 लोग या 200 लोग जा सकते हैं, तो उस तरीके से छोटे छोटे संख्या में जाएं या ऑनलाइन जाएं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो स्कूल कर्तृपक्ष जो है हर तीसरे चौथे दिन उनको टेस्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, और स्कूल बंद करें कि नहीं इसका फैसला लेना पड़ेगा अगर बहुत ज़्यादा हो गया। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है आजकल, क्योंकि उनके घर के सामने पोस्टर लग जाता है अगर वो पॉजिटिव होते हैं, तो कई लोग जो है इसको छुपाते हैं। उनको मामूली बुखार हुआ या खराश हुआ या खांसी हुआ, जो इन्फेक्शन होता है वो किसी को बोलते नहीं है। वो घर ही में पैरासीटामोल खाते हैं या खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और टेस्ट नहीं कराते हैं। उनको सलाह है कि टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर उसमें आपको थोड़े दिन क्वारंटीन में जाना पड़ता है तो आपको जाना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए, क्योंकि इसमें से कौन बुरे मोड़ में जाएगा पता नहीं है। उसके बाद अगर कोई किसी के संस्पर्श में आता है, अगर उसको पता है कि इसको इन्फेक्शन हुआ है, पॉजिटिव है, तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन में जाना चाहिए। ये सब अगर करेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी या ठीक रहेंगी। और इसके बाद जो भी लोग जा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अपने को खुद को ही नहीं बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपने परिजनों को बचाना है और अपने ऑफिस को बचाना है। कभी कभी ऑफिस में, किसी ऑफिस में 8-10 इन्फेक्शन हो जाते हैं सडनली, तो ये लापरवाही का वो है जो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो फैटीग आया हुआ है लोगों में, 7 महीने से लोगों को एक रेजीम में जाना पड़ रहा है, इस फैटीग में ना आए लोग, और लोगों को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करना चाहिए, पर्टिकुलरली ऐसे एक्सरसाइज जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं। अपने को तंदुरुस्त रखना चाहिए, ठीक ठाक पोषण करना चाहिए। ओके, ये आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके ऊपर निश्चित तौर पर हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी सवाल संक्षेप में डॉक्टर भंसाली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि अब हम कोरोना से बचने की ही बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में CDC US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये कहा है कि ये जो वायरस है वो एयर के जरिए भी फैल सकता है। इसको लेकर कुछ आप लोगों में चर्चा हो रही है क्या आपके बीच में? इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? ये सही में है या इसके ऊपर अभी हमने कोई ध्यान नहीं दिया है या ये नहीं है ऐसा? जी मृत्युंजय, इसके बारे में अभी तक काफी समय से बीच में चर्चा चल रही थी। एज ऑफ नाउ इसके बारे में यही था कि एरोसोल जनरेटेड है, ये एयरबोर्न नहीं है डिजीज। अभी भी इसके बारे में बीच में भी कुछ लोगों ने डेटा सबमिट किया, बताया गया था कि साइंटिस्ट लोगों ने कि ये एयरबोर्न जनरेटेड भी है, बट अभी भी इसके बारे में कंफर्मेटरी कुछ भी न्यूज नहीं है। अभी भी यही माना जा रहा है कि एरोसोल है बट एयरबोर्न डिजीज नहीं है ये। तो अभी भी कंफर्मेटरी वे में कोई कह नहीं सकता इसके बारे में। जी ओके, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम भंसाली आपका और प्रोफेसर NK गांगुली आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कोरोना का पीक अभी बना या नहीं बना है। तो एक राय निकल कर आई है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, ये थोड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं, बेफिक्र ना हो जाएं कि कोरोना खत्म हो गया, चला गया है। कोरोना नहीं गया है, कोरोना है और हमको इससे बचना है। खास करके त्योहारों के दौरान जब आप त्योहार मनाते हैं तो आप बहुत सावधान रहें, आप बिल्कुल बेफिक्र ना रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो इसका ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ख्याल रखें और उसको करते हुए फिर आप त्योहार मनाएं और बाकी चीजें करें, तो ये हम सबके हित में होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।